हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट एंड ट्रेड। मैं हूं आप सभी का प्यारा एम स्टॉक वाला और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक खास एप्लीकेशन जिसका नाम है 12% क्लब। आई हैव नॉट बीन गिवन एनी मनी बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन टू प्रमोट दिस ऐप और आई एम नॉट associated this with this app in any kind of way. So this is just a general talk about P2P lending and how these applications are providing 12% of interest rate, which is way better and far better than banks and any other instrument in which you can invest. So even mutual funds give 12, 15 to 20% interest rate based on the market, but here you are just investing your money. You are just giving this money as a loan to someone else, a borrower, a person who is in need of money based on certain factors. So here it's not dependent on market, it's not dependent on anything. It's just you're giving your money just like you keep your money in the bank and get some fixed interest rate over the time. So welcome back, and आज हम देखेंगे कि P2P लैंडिंग होता क्या है, क्या ये सेफ होता है और इसमें हम रिटर्न्स जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, P2P लैंडिंग आज का हमारा मेन जो थीम रहेगा वो रहेगा P2P लैंडिंग होता क्या है और इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, बस। व्हाट इज P2P लैंडिंग? P2P लैंडिंग का बेसिक मतलब होता है पीयर टू पीयर लैंडिंग। इट मीन्स कि अ पर्सन who wants to lend some money and get some interest out of it lends this money to a borrower or a person who wants some money to use it. अब व्हाट दिस P2P डज इज ये पूरे बैंक्स के सिस्टम को बीच में से हटा देता है, तो देयर इज नो इंटरमीडियरी सिस्टम लाइक बैंक्स। तो कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई बैंक्स नहीं है। आप डायरेक्ट किसी को पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपना मनी लोन पर दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है 12% क्लब, ये उन NBFCs के साथ काम करता है जो कि RBI से अप्रूव्ड है। तो ऑन अ हायर लेवल यू कैन थिंक इट ऑफ एज अ सिक्योर्ड प्लेस, बट नॉट दैट सिक्योर्ड। रिस्क हमेशा होती है। अगर आप बैंक से 4% इंटरेस्ट लेते हैं और यहाँ पे आपको 12% मिल रहा है, तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि देयर आर सम फैक्टर्स which we have to take in consideration while investing in this application or investing in this P2P lending zone. So let's start. इसमें क्या होता है कि यू आर lending your money to someone who is in need. तो जो भारत पे ऐप के थ्रू हम ये जो 12% क्लब ऐप है, दिस इज ऑफ भारत पे। भारत पे अश्नीर ग्रोवर आपने देखा होगा, शार्क टैंक अगर आप देखते होंगे तो अश्नीर ग्रोवर इज अ शार्क एंड ही इज अ को फाउंडर ऑफ भारत पे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने कई जगह देखे होंगे QR कोड्स जो स्कैनिंग के लिए शॉप्स पर रहते हैं, दैट आर आइदर ऑफ भारत पे, पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे। तो भारत पे भी एक वैसा ही सिस्टम है जो इंडियन सिस्टम है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे आप जाते हो, आप कहते हो मुझे इतना परसेंट इंटरेस्ट चाहिए। अगर कोई इंसान इस इतने परसेंट इंटरेस्ट पे लोन लेने को तैयार है, ही कैन टेक दिस। इसमें क्या होता है, दीज आर अनसिक्योर्ड लोन्स। वाई वी कॉल देम अनसिक्योर्ड? बिकॉज नो मॉर्टगेज इज देयर। जिसको आप लोन दे रहे हो वो कोई मॉर्टगेज नहीं रखता है, वो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखता है कि इफ़ आई डोंट पे योर मनी बैक और इफ आई डोंट पे द इंटरेस्ट दीज थिंग्स कैन बी टेकन फ्रॉम मी। नो, देयर इज नो सच सिस्टम। बट इनके जो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं दैट आर क्वाइट गुड एंड हैवी सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। तो लेट्स कम टू दैट पेज एज वेल। बोरोस को एवेल्यूएट कैसे करते हैं, हाउ आर द बोरोअर्स एवेल्यूएटेड? तो देखेंगे, सबसे पहली चीज़ होती है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर मतलब आपने अपने पिछले लोन कैसे लिए हैं, क्या उनका रीपेमेंट टाइम पे किया है, इन सारे फैक्टर्स को देख के आपका क्रेडिट स्कोर आता है, और तो सिबिल स्कोर भी बोल सकते हैं आप उसको। तो ये जो P2P प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये आपका सब कुछ करवाते हैं, KYC करवाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट स्कोर ये अलग दूसरी कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो होता है आपका एक्सपेंडिचर पैटर्न। सो द फर्स्ट थिंग इज एक्सपेंडिचर पैटर्न, योर इनकम, योर हिस्ट्री, how you do your social activities, what are your social activities, and how your personality is।
तो ये सारी चीज़ों पे ये चेक करते हैं। दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर केप्ट अंडर सिक्योरिटी चेक्स वाइल P2P लैंडिंग। तो इन चीज़ों पे बोरोवर्स का एवेल्यूएशन होता है, और अगर बोरोवर इन सब क्राइटेरियाज में फिट होते हैं, तो अगर कोई बोरोवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रेडिट स्कोर वाला है, सारी सारी फीचर्स उसके बहुत अच्छे हैं, स्पेंडिंग अच्छी है, इनकम अच्छी है, तो क्या होता है, उनको कंपैरेटिवली कम परसेंट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 15%, 13%, 18%। और जिनका थोड़ा सा क्रेडिट स्कोर खत्म खराब होता है, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, सो दैट देयर इज एवरीथिंग इज बैलेंस्ड आउट विद इन द सिस्टम। तो एवरेज रिटर्न यहाँ पे कम से कम इन प्लेटफॉर्म्स के लिए 20% आते हैं, आउट ऑफ विच दे प्रोवाइड दिस 12% टू अस एंड 8% इज कैप्ड बाय देम। और 8% इज कैप्ड है सिक्योरिटी के, कहीं बहुत बड़ा डिफॉल्ट होता है तो 8% का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ बोरोवर्स आर इवेल्युएटेड। डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग जो लेन देन क्लब है, दिस अ क्लब नोन एज लेन देन क्लब, जो P2P में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इंडिया में भी है। इनका जो फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो डिफ़ॉल्ट रेट था, इट वाज अबाउट 4 to 5%, तो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रेट नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, ये जो P2P लैंडिंग स्कीम है, दिस हैज़ बीन इन चाइना सिंस 2015-16। The concept was launched in 2005, but it started in China and UK and USA and other countries in 2015-16। वहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट रेट्स 8 to 10% के देखे गए हैं, और मैं आपको बता दूँ, इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है। अभी तक तो नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के चांसेस अगर होते भी हैं, तो दैट हैव टू बी हैंडल्ड बाय द पर्सन हिमसेल्फ। तो लेकिन उसके अलावा भी एक डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग प्रोसेस होता है। तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग प्रोसेस होता है कि हैवी बैकग्राउंड चेक, जो कि मैंने आपको बताया था। दूसरा, इफ़ डिफ़ॉल्ट हैपन्स, लीगल नोटिस सेंड किया जाता है। मतलब अगर 60 डेज़ तक आपने अपना लोन रीपे नहीं किया है, बोरिंग्स नहीं दिए हैं, तो लीगल नोटिस विल बी सेंड टू यू अंडर सम एक्ट। आई डोंट रिमेंबर द एक्ट, बट किसी एक्ट के अंदर भेजा जाता है जिसके थ्रू आपको पे करना रहता है। तो ये रहता है इसका डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग। अब मैं बताना चाहूँगा कि शुड यू इन्वेस्ट और नॉट। तो सबसे पहले कि उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप बहुत ज़्यादा दिल के करीब ना रखते हो, बिकॉज 12% इंटरेस्ट रेट इज़ टू मच। अगर आप एक साल 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो यू विल बी गेटिंग 12,000 रुपीज़, दैट्स वे टू मच। और वेट मतलब 1,000 रुपये महीने का। तो सबसे पहला, आप इंटरेस्ट रेट के लिए कर रहे हैं तो छोटा मोटा अमाउंट 1 लाख तक का लगा सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये एक डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं, आप लो लिक्विडिटी स्टॉक्स खरीदते हैं, स्मॉल कैप खरीदते हैं, मिड कैप खरीदते हैं, आप ब्लू चिप खरीदते हैं, आप सीमेंट सेक्टर के स्टॉक खरीदते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के खरीदते हैं, मेटल के खरीदते हैं, और एफएमसीजी के खरीदते हैं, अलग अलग स्टॉक्स खरीदते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, आप गोल्ड खरीदते हैं, आप सिल्वर खरीदते हैं। तो ये भी एक डाइवर्सिफाई करने का तरीका है, आपका एनुअल रिटर्न्स को बढ़ा सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से। डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं, बट लॉमी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मिनिमल लॉस होने के चांसेस हैं। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इस पे लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आपने आज 1 लाख रुपए डाले हैं, तो आपको महीने का 1,000 रुपये मिलना चाहिए कायदे से। और महीने का 1,000 रुपये मतलब एक दिन का 33.33 कुछ रुपीज़ मिलना चाहिए। तो आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मैंने कल कुछ 10,000 डाले थे, अब मैंने वो टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 के करीब कर दिया है। तो मेरे को कितना मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ये राइट हैंड साइड पे है, ये मेरा बैलेंस कार्ड है। मुझे मिलना चाहिए 16.44 पर डे। तो और मैंने डाला है 50,000 रुपये। 3 रुपये मुझे मिले हैं क्योंकि मैंने 10,000 डाले थे पहले। तो अब कल से मुझे 17 रुपये, 16.5 रुपीज़ पर डे का मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको 16.5 रुपीज़ मिल रहे हैं यहाँ पे। और आप आज डाल के कल पैसे निकाल सकते हैं वो 16 रुपीज़ के साथ। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो वरीज, you don't have to pay a fees, you there are no lock-in period, so this is a very good scheme अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो।
अच्छे इंटरेस्ट रेट पे। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करिए और देन ओनली इन्वेस्ट। फॉलो करिए, लाइक करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उससे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। सो थैंक यू एवरीवन एंड या सी यू सून।